हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली नवाब है। तो महाभारत का एपिसोड 141 भाई साहब। तो ये आज वो भी देखते हैं क्या होता है। लास्ट में तो एक शिशुपाल आ गया था, बड़ा कमीना था, कृष्णा जी को बहुत कुछ गलत बोल रहा था और हमें उस पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन जिसने कृष्णा जी को भाई कुछ भी कहा है ना, फिर उसका अंत निष्ठ है भाई। तो देखते हैं अब यज्ञ हो रहा है भाई। किसी भी प्रकार से मैं इस यज्ञ को जरासंध का भाई नहीं, ये बड़ा ही कृष्ण की योजना विफल होगी। डरता ही नहीं और है। आप ऐसा यदि कर पाए दुर्योधन भी खुश है कि मुझे मिल गया। मेरा वचन है। तुम जैसे निर्बल और मूर्ख व्यक्ति की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है दुर्योधन। मेरा वध वही कर सकता है जिसने मेरे 2 हाथ और तीसरी आंख छीन ली थी, अर्थात कृष्ण। परंतु वो मुझे मारेगा नहीं, क्योंकि मेरी माताश्री ने उससे वचन लिया है कि वो मेरी 100 भूल क्षमा करेगा। फिर भी आप मेरे साथ है ये जानकर मुझे परम आनंद आया। हवन पूर्ण हुआ। अब आप राज आसन पर विराजमान होकर अतिथियों को अर्घ्य प्रदान करें। तभी अर्घ्य प्राप्ति के पश्चात आपका जयघोष होगा। 4 प्रतिनिधि राजा आपके सिंहासन पर छत्र की स्थापना करेंगे और तभी आप चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे। कल्याण हो। सभाजनों, हमारी माता ने यह प्रण लिया था कि उनके पुत्रों का राज्य स्वतंत्र हो जाएगा, तभी वो इंद्रप्रस्थ में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार हमें श्रम तथा पराक्रम करने के लिए बाध्य किया था। हमारे पूज्य पितामह भीष्म से प्राप्त हुई शिक्षा के कारण हम ये श्रम तथा पराक्रम कर पाए। मैं उन दोनों के चरण स्पर्श करने के पश्चात ही स्वयं को सिंहासन पर बैठने के योग्य मानूंगा। माता तथा पितामह का स्वागत करता हूं। राजमाता कुंती की, राजमाता कुंती की, महामहिम भीष्म की। आयुष्मान बाबा। प्रणिपात पितामह। प्रणिपात पितामह। कल्याण हो पुत्रों। तुम्हारे इस नगर को देखकर मेरा हृदय गर्व से भर गया है। अपनी माता कुंती का भव्य स्वागत करो।
और उसे सभा में सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाओ। इसके संघर्षों का साक्षी रहा हूं मैं। तुम सब इसके संघर्ष का फल पा रहे हो। कल्याण हो। उठो युधिष्ठिर। राजा ईश्वर के सिवा किसी को साष्टांग प्रणाम नहीं करता। ये परंपरा तोड़ने की अनुमति आप नहीं देंगी माता, तो मैं सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाऊंगा। बड़ी तकलीफें देखी आज, बहुत खुशी है। यहाँ पर करना भी होगा। तो मुंह खोलो। देख रहे हैं यार, वो भी देख रहा है, मेरी भी माँ होती है। चलो पुत्र, अपने सिंहासन पर बैठकर इस राजसभा की शोभा बढ़ा। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, साम्राज्य द्रौपदी की, साम्राज्य द्रौपदी की। यज्ञ पूर्ण होने आया है युवराज शिशुपाल। आपने इस यज्ञ को अभी तक दूषित नहीं किया है। अभी कुछ और विधियां बची हैं युवराज दुर्योधन। पहले युधिष्ठिर राज्यासन पर बैठेगा, फिर उसका अभिषेक होगा, फिर वो उपस्थित राजाओं और ऋषियों को अर्घ्य देगा, और यदि अर्घ्य देने से पूर्व राजस्व यज्ञ रुक जाए तो उसे असफल ही कहा जाता है युवराज दुर्योधन। और इतने बड़े आयोजन में एक दो भूल तो रह ही जाती है। मैं वो भूल ही ढूंढ रहा हूं युवराज। पर सिंहासन है कहाँ? सम्राट होकर भूमि में बैठेंगे। सफल होते हैं। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, साम्राज्य द्रौपदी की, साम्राज्य द्रौपदी की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, साम्राज्य द्रौपदी की, साम्राज्य द्रौपदी की। जिस प्रकार भगवान सूर्य नारायण समस्त सृष्टि के सर पर अपने किरणों की वर्षा कर उन्हें अंधकार से भय मुक्त करते हैं, उसी प्रकार इन राजाओं
जिन्होंने तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट के रूप में मान्यता दी है, उनके माथे पे जल छिड़क कर उन्हें भयमुक्त करो। एक चक्रवर्ती राजा का यही कर्तव्य होता है। जो आज्ञा हमारी। किंतु वह भगवान सूर्य नारायण के सर पर, उनके ऊपर भी स्वयं भगवान विष्णु का अंकुश है। यदि एक चक्रवर्ती राजा अपने ऊपर किसी व्यक्ति का अंकुश स्वीकारता है तो उसे शास्त्रों में उचित बताया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो इस सम्राट को धर्म के मार्ग का दर्शन दे सके, जिसके आदेश पर चक्रवर्ती सम्राट युद्ध या शांति स्वीकार करे, उस व्यक्ति के चरण अभिषेक कर उसे प्रथम अर्घ देने की प्रथा है। इस परंपरा को पुरोदास अथवा प्रथमार्घ कहा जाता है।